हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इकोनॉमिक शो। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे बात करी थी, चर्चा करी थी पर कैपिटा इनकम के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति की आय के बारे में। जिसमें हमने समझा था अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है तो हम देखेंगे उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे तरीके से हमें नहीं समझा पाता, नहीं बता पाता किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो हमारा कंक्लूजन था यहाँ पर, अगर मुझे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है या फिर किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना है तो वहां पर हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा, उसके साथ साथ में इनइक्वालिटी को भी कम करना होगा। तो हम कह पाएंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है। इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। इसको समझने से पहले हम दो कॉन्सेप्टों के बारे में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है हमारा पर्सनल इनकम और दूसरा है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पहले समझते हैं पर्सनल इनकम क्या होती है। देखो, जैसे अगर मैं किसी भी फर्म में जाके जॉब करूं तो जॉब के रिटर्न में मुझे सैलरी मिलेगी, तो सैलरी होगी वो मेरे लिए मेरी पर्सनल इनकम होगी। या फिर मैं किसी बिजनेस को रन करूं, जो बिजनेस से जो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट मेरे लिए पर्सनल इनकम होगा। और ऐसे ही अगर मैं अपनी बिल्डिंग को कहीं लेट आउट कर दूं तो लेट आउट से जो मेरा रेंट निकल के आएगा वो मेरे लिए रेंट मेरी पर्सनल इनकम होगा। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अगर मैं पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स लेस कर दूं तो निकल के आएगा मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो, पीडीआई को मैं कैसे निकाल सकता हूं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को निकाल सकता हूं पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसे मैं अपने इच्छा अनुसार अपने अकॉर्डिंग कहीं भी खर्च कर सकूं। क्लॉथ परचेस करने में, फूड में, मूवी देखने में, मोबाइल रिचार्ज करने में, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मर्जी है। अपनी इनकम को कहीं भी कैसे भी जाके यूज कर सकूं, इस इनकम को हम बोलते हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, इंडिया में केवल और केवल रतन टाटा जी रहते हैं। रतन टाटा की कंपनी है। जो रतन टाटा की कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है सॉल्ट, और एक पीरियड ऑफ टाइम में 10,000 पैकेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं सॉल्ट के। और जो एक पैकेट की जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो है 20 रुपीज। तो टोटल जो प्रोडक्शन होगा हमारी कंट्री में वो कितने का होगा, 2 लाख रुपीज का। क्या इस 2 लाख रुपीज को मैं नहीं बोल सकता कि ये हमारे देश की नेशनल इनकम है, टोटल जीडीपी है। जो टोटल जो वैल्यू ऐड किया रतन टाटा ने एक पीरियड ऑफ टाइम में वो 2 लाख रुपए है। केवल केवल रतन टाटा ही तो है, पूरे इंडिया में और कोई कंपनी है ही नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो कंट्री की नेशनल इनकम होगी वो होगी 2 लाख रुपीज। तो इस तरह से अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, जिस तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। बात आई समझ में यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं रतन टाटा की यहाँ पे बात करूं तो इनकी जो कंपनी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो मैन्युफैक्चर करने में, वो 4 तरह के प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो 2 लाख रुपए जो रतन टाटा ने कमाई, तो जो 2 लाख रुपए क्या रतन टाटा के हो गए, केवल केवल रतन टाटा के हो गए। जो 2 लाख रुपए होंगे उनमें से रतन टाटा जी को वेजेस भी देना होगा, बिल्डिंग वाले को रेंट देना होगा, और जिन्होंने कैपिटल लगा रखी होगी, बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या हम जैसे लोगों ने, उनको वहां पे इंटरेस्ट देना होगा। और जो बचा हुआ होगा वो रतन टाटा का प्रॉफिट होगा। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो वैल्यू निकल के आई जीडीपी की, जो उसे हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, लैंड वाले को रेंट दे देंगे 50,000 रुपए का, और लेबर वाले को वेजेस दे देंगे, और कैपिटल को इंटरेस्ट दे देंगे। जो बचा है 50,000 रुपीज, वो हमारा रतन टाटा का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इन चारों लोगों की इनकम को अगर मैं जोड़ दूं, ये इनकम ही तो, अगर मैं इन चारों की इनकम को जोड़ दूं, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता ये हमारे देश की जीडीपी निकल के आएगी, टोटल नेशनल इनकम निकल के आएगी? बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, पूरे अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं, लोगों की इनकम 4 तरह से हो सकती है, और पांचवी कोई तरह का कि आपको इनकम दिखेगी ही नहीं। लैंड से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आप यहाँ पे बोलेंगे सर गिफ्ट भी तो लोगों की इनकम होती है।
ये गिफ्ट इनकम नहीं होती है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे जो गिफ्ट जो हमें मिलता है कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के से प्रोड्यूस, हमें जो गिफ्ट मिल रहे हैं वो कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी से नहीं मिल रहे, और हमें गिफ्ट के रिटर्न में कुछ हमें देना नहीं है कोई भी, हमारे पास गिफ्ट के साथ हमारे साथ कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे गिफ्ट को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें यहाँ तक अब तक समझ में आई होगी। अगर इस तरह से अगर मैं जीडीपी को निकालता हूँ तो हम इसे बोलते हैं इनकम मेथड। आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे रतन टाटा जी हैं, इनको वो लोग खाते भी होंगे, खर्चा भी तो करते होंगे, क्लॉथ्स पर, शूज पर, मोबाइल परचेज करने पर, मूवी टिकट पर, लोगों के घर के दवाइयाँ, और लोगों की जो फैमिली में जो बच्चे होते हैं लोगों के उनकी फीस भी भरनी होगी, स्कूल फीस भी भरनी होगी, तो यहाँ पे लोग कंज्यूम भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंजप्शन की, देखो लोगों की इनकम, लोग इनकम को दो तरह से यूज करते हैं, उसका कंज्यूमशन करके या फिर सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते, दो तरह ही तो यूज करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम मेरी जो इनकम होगी मैं उसको चाहे कंज्यूम कर लूं या फिर मैं उसे सेव कर लूं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों की जो इनकम हुई वो कहीं ना कहीं कंजप्शन करेंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग करेंगे। इंडिया में जो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम अपनी फैमिली में देखते हैं, हमारी फैमिली में लोग सेविंग ज्यादा करते हैं, कंजप्शन इतना नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में हमें पता नहीं कैसे टाइम देखने लग जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो लोग इंडिया में सेविंग ज्यादा करते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूएसए की बात करूं तो सेविंग का वहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। लोगों को मतलब है आज से कल का कल देखेंगे, आज का आज देखेंगे, जितना पैसा होता है सब उड़ा देते हैं। आज का छोड़ो, जो फ्यूचर में आने वाली जो इनकम है उसको भी उड़ाते हैं क्रेडिट पर लेकर। तो वहां पर इतना जो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना नहीं होता है। और अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, ऐसी कंट्री जो सेविंग ज्यादा करती है या फिर ऐसी कंट्री जो कंजप्शन ज्यादा करती है। तो ऐसी कंट्री जो कंजप्शन ज्यादा करती है उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। क्यों होगी? देखो यहाँ पे अगर लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लग जाए तो क्या होगा, कंजप्शन कम करें तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो दोबारा से लोगों का कंजप्शन कम होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे का लीकेज हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी से और पैसा निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है लीकेज और एक कॉन्सेप्ट होता है इंजेक्शन। लीकेज का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी से पैसा निकलना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोग अगर कंजप्शन करना कम कर दें और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना कर दें तो यहाँ पे पैसा, इकोनॉमी में से पैसा खिंचना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं लीकेज। और एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में और पैसा डालना, इकोनॉमी में और पैसा डालना। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे जो कंपनी होती है, कंपनी बैंक जाती है, लोन लेके आती है, तो लोन जो होगा वो क्या होगा, हमारे लिए इंजेक्शन होगा हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे पैसा और आ रहा है हमारी इकोनॉमी में। अगर लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लग जाएंगे तो ये साइकिल, तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है यहाँ पे एरो, प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, इनकम से हो रहा है एक्सपेंडिचर से दोबारा प्रोडक्शन होगा। अगर लोग एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे, कंजप्शन ही नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा भाई? प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए तो हो रहा है। अगर हम लोग कंजप्शन ही नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल बनी है वो रुक जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कंजप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मैं लोगों के कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट सेविंग को अगर मैं ऐड कर दूं तो निकल के आएगा हमारे पास जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप किसी भी कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम को निकाल लो, चाहे वैल्यू एडेड से, चाहे इनकम मेथड से, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से, हमारा जीडीपी तीनों में सेम निकल के आएगा। देखो यहाँ पे भी 2 लाख निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी 2 लाख निकल के आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 लाख निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं irrespective of any method, नेशनल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से हमें नेशनल इनकम को निकाल लो। तो आप यहाँ पे पूछेंगे सर यहाँ पे एक बात बताइए, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वैल्यू एडेड इनकम या फिर एक्सपेंडिचर? तो मैं यहाँ पे कहूंगा जिस आपके पास डाटा कौन से किसका दिया गया है। अगर आपको प्रोडक्शन का डाटा दिया गया है तो हमारे लिए वैल्यू एडेड मेथड सबसे बेस्ट होगा।
अगर मुझे यहाँ पे लोगों की इनकम का डाटा दिया गया है कि यहाँ पे मुझे डाटा मेरे पास हो कि लोगों की इनकम कितनी है, तो यहाँ पे मेरे लिए इनकम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अगर लोगों का कंजम्पशन, अगर इन्वेस्टमेंट का डाटा दिया है मेरे पास, तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर मेथड सबसे बेस्ट होगा। तो मैं मेथड तीनों ही बेस्ट है, आपके पास डाटा कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो मेथड है वो कौन सा बेस्ट है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे बेस्ट होता है प्रोडक्शन मेथड। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा होता है प्रोडक्शन का, जीएसटी से गवर्नमेंट पता कर पाएगी ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ इंडिया में। लेकिन लोग इनकम छुपा लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बताती नहीं है। आपने भी देखा होगा, आस पड़ोसी में, हमारी फैमिली में भी यार ऐसा होता है, हमारी इनकम तो होती है 5 लाख रुपए, लेकिन हम दिखाते हैं 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे इनकम मेथड में इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पे नेशनल इनकम हमारी निकल के नहीं आ पाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करूं, लोग कंजप्शन में लोग भाई कंजप्शन में आप कैसे, लोग गवर्नमेंट को कैसे बता पाते होंगे? लोग कुछ बताते होंगे, कुछ नहीं बताते होंगे। तो यहाँ पे भी अगर इस मेथड से हम इंडिया में नेशनल इनकम को निकालें तो अच्छे से हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, हमारी जो नेशनल इनकम निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब जब हम एक एक करके तीनों मेथड को समझेंगे और अच्छे तरीके से, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। भाई गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है, गवर्नमेंट की भी तो सेविंग होती है, वो तो यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में उसको हम कैसे लेंगे, तो इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपको कोई भी डाउट हो नेशनल इनकम के से रिलेटेड, जितने भी हमारी वीडियो आई हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।